नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफ बी मल्टी अफेयर टी वी की जानिब से अब्दुल बासित आपकी खिदमत मोहब्बत भरा सलाम पेश करता है और आपको खुशामदीद कहता है। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आज का मौजू जो है वो ये है, क्या ये जो इसराइल और ईरान की जंग जारी है इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ने वाले हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान ने ईरान की खुलकर हमायत की थी और उसके फ़ौरन बाद जो है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को जो है ऑफिशियल विज़िट पे अमेरिका जाना पड़ा और आज उनकी ट्रंप से मुलाकात भी है। ट्रंप ने उनके आगाज़ में दोहराना दिया हुआ है कि जो ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि अगर पे हथियार नहीं डालता है तो उसको बर्बाद कर दिया जाए। जो अभी मैं जर्मन चांसलर का बयान सुन रहा था, उन्होंने भी कहा है कि इसराइल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं कि वो जो है उसके एटमी तनसीबात जो ईरान में हैं उनको नुकसान पहुँचा सके। ये हथियार सिर्फ जो है अमेरिका के पास हैं और अमेरिका बम्स जो हैं वो 20,000 पाउंड वज़नी हैं और उनको सिर्फ B-57 जो है तैयारा बमबार तैयारा जो है वो ही उनको ले जा सकता है। और उसको अगर अमेरिका जो है वो बीच में शामिल हो जाता है तो ला महला वो जो है वो इस्तेमाल करेगा उनको। आपको पता है कि ट्रंप ने एक जो है बहरी बेड़ा वो वहाँ मिडल ईस्ट में भिजवा दिया है और आबना फ़ारस में मुतय्यन करने के लिए रवाना कर दिया है। उसके ऊपर 60 जंगी जहाज़ हैं और इसके अलावा 31 जो हैं जहाज़ वो रीफ्यूलिंग के उसको भी वहाँ भेज दिया है। और नेतन्याहू जो है वो बार बार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका जो है इस जंग में आ जाए और उसको घसीट लिया जाए और वो ईरान पर हमला कर दे। इस बारे में आप सोचें कि अगर ईरान पे हमला हो गया और वहाँ जो है उसके जो जोहरी तवानाई के जो मराकज़ हैं या जो उसके असासे हैं उन पर उसने हमला कर दिया तो उसको अगर तबाह कर दिया तो पाकिस्तान जो है इसके लिए भी एक ये बहुत बड़ी धमकी और थ्रेट होगी। और ये जो है इससे भी मुतालबा किया जाएगा कि ये भी अपने आप को सरेंडर कर दे या अपने हथियार जो हमारे वाले कर दे, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान के पास इस वक्त कैपेबिलिटी जो है वो तो शायद हो, लेकिन क्या इसमें इतना हौसला होगा कि वो अमेरिका को जवाब दे सके या इसराइल पर अटैक कर सके। क्योंकि तारीख़ तो ये बताती है कि जब जनरल मुशर्रफ ने अब्दुल कदीर ख़ान ये पेशकश की थी कि मैं 5,000 किलोमीटर तक का भी मिसाइल बना सकता हूँ, तो उसको साथ इन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया था और कहा था कि ये मत सोचो हमें जो है 2,000 या 3,000 किलोमीटर के मिसाइल काफ़ी हैं, हमारे मिसाइल सिर्फ इंडिया के लिए हैं और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी इंडिया की डिफेंस के लिए है, लिहाजा इससे बढ़कर हमने नहीं करना। अब अल्लाह जानता है कि उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने क्या ज़्यादा रेंज के मिसाइल बनाए हैं या कितने बनाए हैं, क्योंकि ईरान जो है वो जो अभी तक हमला कर रहा है या अभी तक मुकाबला कर रहा है तो उसने तो क्योंकि ये सबक सीखा था, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ थी, उसके पास तेल की दौलत थी, उसने अपने जो हैं ज़राए ज़ाया नहीं किए बल्कि मिसाइलों का ढेर लगा दिए बना के और बहुत बड़ी रेंज तक के मिसाइल कर दिए और सुपरसोनिक मिसाइल बना लिए और ऐसे भी मिसाइल बना लिए जो रडार पे नहीं आते, जिसका उन्होंने एक हमला अब किया है। पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं निशाने के लिहाज से अगरचे बहुत बेहतर हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी तादाद मौजूद है कि हम 10, 15 या 20 दिन की जंग लड़ सकें और हमारे पास क्या इतने वसाइल मौजूद हैं। हम तो इस बारे में मेरा ख्याल है सोचना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 8,000 अरब रुपए जो हैं हमारा हर साल जो सूद की मद में चला जाता है और ये सारा जो है ये पाकिस्तानी हुक्मरानों की वजह से है, जिन्होंने चीन, कोरिया और इसराइल इनकी नक्शे कदम पर चलने की बजाय जो है ये पता नहीं किस किस्म के इन्होंने प्लानिंग की है कि वो कौमें कहाँ की कहाँ पहुँच गई हैं। हम कर्जे में धंसते चले गए हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सके, ना हम इंडस्ट्री लगा सके, ना हम अपनी ज़राअत को जो है इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सके और बल्कि इस दफ़ा जो ज़रूरी पैदावार में 31% की कमी हुई है। ये भी एक शॉकिंग न्यूज़ है कि हमारी जो सियासतदान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं इनके जागीरदाराना ख़यालात हैं, ये क्या कर रहे हैं, ना ये
یہ ٹیکس دیتے ہیں، نہ یہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، بلکہ یہاں کے انڈسٹریلسٹ بھی جو ہیں، جو اپنے اس میں موجود ہیں اسمبلی میں، ان کی بھی انویسٹمنٹ باہر ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے، ان کی پراپرٹیز باہر ہیں، دبئی میں ہیں، دوسری اشرافیہ کی بھی، دوسرے لوگوں کی بھی۔ تو یہ آج اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے، پاکستان میں انڈسٹری ہوتی، پاکستان میں بے روزگاری کم ہوتی، اور پاکستان کے عوام جو ہے ان میں غربت میں کمی آتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بجٹ پہ یہ ہمیں جو ہے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس دفعہ جو ہے اتنے کروڑ لوگ ہیں غربت کی لکیر کے نیچے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ حکمران جو ہے پاکستان کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک کسی بھی ہمارے حکمران نے یا کسی ایم پی اے یا کسی انویسٹر یا کسی جرنیل یا کسی جو ہے جج نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ حالات کے پیش نظر میں اپنی انویسٹمنٹ جو باہر کی ہوئی ہے میں پاکستان میں واپس لے کے آتا ہوں، اور پاکستان کے جو ہے عوام کے لیے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ ان کو چاہیے کہ یہ اب سارا پیسہ جو ہے یہ پاکستان میں لا کے اسٹیٹ بینک کو بشک قرضہ ہی دے دیں، اس کو وہاں رکھیں، تاکہ ہم سود کی لعنت سے جو ہے قوم کو نجات دیں۔ اور وہ پیسہ جو ہے اگر آدھا بھی سود دے دیا جائے تو 4000 ارب جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ اور ملک کی ترقی کے لیے اور دفاع کی ترقی کے لیے خرچ ہوگا۔ اور یہی حالات جو ہیں تمام مسلم امہ کے ہیں، کیونکہ ان کا پیسہ بھی ہے وہ جو سارے کا سارا وہ اس سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے یورپ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جو ہیں اپنے بارے میں دن رات شاید پتہ نہیں ان کو نیندیں بھی آ رہی ہیں کہ نہیں، کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا اور ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن نہ دے، اور دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اب جو ملاقات ہوتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، وہ اس میں اس کو کیا جواب دیتے ہیں اور کتنا سا پاکستان کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔